औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल तआलौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़ नहनु नर्ज़ुक़ुकुम व इय्याहुम वला तक़रबुल फ़ाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून। ये सूरह अनाम का रुकू नंबर 19 शुरू हुआ है। मैंने कुछ आयत पढ़ी हैं, तो तरतीब के साथ मुफ़रदात का हल और बाज़ अल्फाज के इराब की तौजीह के साथ तर्जुमा और तफसीर की जाएगी इंशाअल्लाह। कुल तआलो अतलु, ये अतलु असल में अतलू है। तला यतलू तिलावतन, बयान करना, तिलावत करना। लेकिन जब फ़ेल मुज़ारे अम्र के जवाब में होता है तो मजज़ूम हो जाता है। और उबिल वालिदैन इहसाना, ये उबिल वालिदैन इहसाना ये फ़ेल महज़ूफ़ है। व अहसिनू बिल वालिदैन इहसाना, अरबी में ऐसा बहुत होता है कि फ़ेल को हज़फ कर देते हैं और उसका मुताल्लिक़ और या उसका मफ़ूल मुतलक़ ज़िक्र कर दिया जाता है। तो अहसिनू बिल वालिदैन इहसाना और वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़। इमलाक़ बाब फ़ाल का मसदर है, मुहताज होना, मुफलिस होना। और वला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन वला तक़्तुलुन नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून। ऐ नबी कह दो, आओ मैं बयान करता हूँ वो चीज़ जिसको हराम किया तुम्हारे रब ने तुम लोगों पर, यह कि तुम अल्लाह ताला के साथ कुछ भी शिर्क न करो और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। ये वालिदैन अगर काफिर हैं तब भी उनके साथ अच्छा सलूक करना है। अलबत्ता ला ताअत लिमखलूकिन फ़ी मासियतिल खालिक, अल्लाह ताला की नाफरमानी में किसी मखलूक की इताअत नहीं है। अपनी औलाद को कत्ल न करो मुफलिसी के डर से। अरबों में बास कबाइल लड़कियों को जिंदा दफन कर देते थे। सारे कबीले ऐसे नहीं थे कि लड़कियों को दफन कर देते थे, बास कबाइल में वो रिवाज था। इसी तरह से अरब के बाज़ लोग मुफलिसी के डर से अपने औलाद को कत्ल कर दिया करते थे। हम तुमको रोज़ी देते हैं और उनको भी, हम तुमको रोज़ी देंगे और उनको भी। बुरे कामों के करीब न जाओ, उनमें से जो जाहिर हो या जो पोशीदा हो। मा ज़हरा व मा बतना, और किसी जान को कत्ल न करो जिसको अल्लाह ने हराम करार दिया है मगर हक़ के साथ। यानी अगर किसी जान को कत्ल करने का हक़ हो जाए तो उसको कत्ल किया जा सकता है। ये इल्ला बिल हक़ की 3 शक्लें हैं। जैसे अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया है तो क़िसास में उसको कत्ल किया जा सकता है। अगर कोई शख्स मुर्तद हो जाए तो इर्तिदाद की सज़ा कत्ल है। अगर शादीशुदा ज़िना करे तो उसको रज्म कर दिया जाता है। तो इल्ला बिल हक़ में ये 3 शक्लें आती हैं जो मुस्तस्ना है। तो किसी जान को कत्ल न करो जिसको अल्लाह ने हराम करार दिया है मगर हक़ के साथ। यानी अगर कत्ल करना दुरुस्त हो जाए तो उसको कत्ल कर सकते हैं, लेकिन ये भी
इस्लामी हुकूमत का काम है। इनफरादी तौर पर कोई शख्स ये सारे काम नहीं कर सकता है। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून, ये इन बातों की वसीयत तुम लोगों को अल्लाह ने की है, नसीहत की है ताकि तुम समझो। और वला तक़रबू माल अल यतीम इल्ला बिल्लती ही अहसन हत्ता यबलुगा अशुद्दह व औफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा व इज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू वलौ कान ज़ा क़ुरबा व बिअहदिल्लाहि औफ़ू ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फ़त्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुल फ़तफ़र्रक़ बिकुम अन सबीली ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून सुम्मा आतैना मूसल किताब तमामन अलल्लज़ी अहसन व तफ़सीलन लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन लअल्लहुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम युमिनून। ये रुकू नंबर 19 की बकिया आयात हैं। और वला तक़रबू माल अल यतीम इल्ला बिल्लती, इल्ला बिल्लती असल में है ये अल्लती, ये सिफत है महज़ूफ़ अत्तरीक़ा है। इल्ला बित्तरीक़तिल्लती, इल्ला बित्तरीक़तिल्लती ये अहसन हत्ता यबलुगा अशुद्धहु, ये अशुद्ध बुलूगत सिन्न रुश्द ताक़त व क़ुव्वत का ज़माना, ये मज़दरी माना है। और अलमीज़ान जमा मवाज़ीन, तराजू यानी वज़न करने का आला, वज़ना यज़िनु वज़नन व ज़िनतन वज़न करना। वलौ कान ज़ा क़ुरबा, ये काना का मर्ज, काना का फ़ाइल अहदुन है। वलौ काना अहदुन ज़ा क़ुरबा। और अस्सुबुल वाहिद सबील रास्ता, कुफ्र व शिर्क की राहें, बातिल तरीक़े, असल में हक़ रास्ता एक है, कुफ्र शिर्क और ज़लालत की राहें मुख्तलिफ होती हैं। और ये जो तमामन का लफ्ज़ है तो तमामन मफ़ूल लहू है या मफ़ूल मुतलक़ है आतैना से। ये जो आतैना इस्तेमाल किया गया है, सुम्मा आतैना मूसल किताब तमामन अलल्लज़ी अहसना, तो तमामन मफ़ूल लहू है या आतैना से मफ़ूल मुतलक़ है या हाल है अल किताब से। तो तमामन मफ़ूल लहू या मफ़ूल मुतलक़ आतैना से या हाल है अल किताब से। ये मसदर है इस्म फ़ाइल के माना में, यानी तामन औ मुतिम्मन अल नेमता अविल हुज्जता, यानी नेमत को पूरा करने के लिए या हुज्जत को पूरा करने के लिए। और ये जो आया है सुम्मा आतैना मूसल किताब, असल में इसके बाद आगे कुरान करीम का जिक्र आ रहा है। इससे पहले इस आयत में कुरान से पहले तौरात का जिक्र किया जा रहा है। और ये कुरान का उसलूब है कि जहाँ कुरान का जिक्र होता है वहाँ तौरात का भी जिक्र होता है और इसके बरक्स भी होता है। तो सुम्मा आतैना मूसल किताब, ये सुम्मा तरतीब के लिए नहीं है, इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम को तो किताब बहुत पहले दी गई थी, लेकिन तस्करा में तराखी और ताख़ीर है। तो देखिए, यतीम के माल के करीब न जाओ मगर भले तरीक़े से। भले तरीक़े का मतलब ये है कि अगर कोई शख्स यतीम के माल का मुतवल्ली है तो वो अपनी जायज़ ज़रूरियात की तकमील की हद तक बहैसियत मुतवल्ली उससे खा सकता है। तो यतीम के माल के करीब न जाओ मगर भले तरीक़े से, उस तरीक़ा से जो बेहतर है, यहाँ तक कि वो यतीम बुलूगत को पहुँच जाए, सिन्न रुश्द को पहुँच जाए, यानी उसके बाद उसको हवाला कर दिया जाए। जब यतीम बालिग हो जाए तो जायदाद उसका हवाला कर दिया जाए। वाउफुल कैल वल मीज़ान, और ये नाप और वज़न पूरा करो इंसाफ के साथ।
ये किस्त जो है ये आदल के माने में है, बल्कि ये किस्त बाब ये हासिल मस्तर है बाब इफ़ाल से। तो पूरा करो नाप और वज़न और तौल इंसाफ के साथ। ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला उसाहा, हम किसी नफ्स को पाबंद नहीं करते मगर उसकी ताकत के मुताबिक। वइज़ा कुल्तुम फ़अदिलू, और जब तुम बोलो तो अदल के साथ बोलो, अगरचे कोई तुम्हारा करीबी क्यों ना हो। वो बेअहदिल्लाह औफू, ये बेअहदिल्लाह मुताल्लिक़ है औफू से जो बाद में आ रहा है। और अल्लाह ताला के अहद को पूरा करो। जब कोई शख्स ईमान लाता है तो ईमान लाने का मतलब ये है कि मैं तौहीद को मानूंगा, रिसालत को मानूंगा, तमाम ईमानियात को तस्लीम करूंगा और इबादात, हुकूक, मामलात को अंजाम दूंगा। तो अल्लाह ताला के अहद को पूरा करो। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही, इसके ज़रिए अल्लाह ने तुमको वसीयत की है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। ये तज़क्करून असल में है ततज़क्करून, बाब तफ़ाउल और तफ़ाउल में जहाँ दो ता इकट्ठा हो जाते हैं एक को हज़फ कर दिया जाता है। वअन्ना हाज़ा सिराती, और ये मेरा रास्ता है जो सीधा है। ये मुस्तकीमन जो है, मुस्तकीमन सिराती से हाल वाक़े है, इसलिए कि हाज़ा अन्ना का इस्म और सिराती उसकी खबर है, जुलहाल मुस्तकीमन हाल। और ये मेरा रास्ता है जो सीधा है, उसकी पैरवी करो। वला तत्तबू सुबुला, और बातिल राहों की पैरवी न करो। फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, कि वो तुमको अलग कर देंगे, वो रास्ते तुमको अलग कर देंगे अल्लाह ताला के रास्ते से। ये फतफर्रक़ा ये असल में है फततफर्रक़ा, ये सिग़ा वाहिद मुअन्नस गायब और फ़ा सबबिया है। फ़ा सबबिया जब फ़ेल मुज़ारे पे दाखिल होता है तो फ़ेल मुज़ारा मंसूब हो जाता है। तो फततफर्रक़ा, कि वो तुमको अलग कर देंगे अल्लाह के रास्ते से। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही, अल्लाह ताला ने तुमको इसकी वसीयत की है ताकि तुम डरो। सुम्मा आतैना मूसल किताबा, फिर हमने मूसा को किताब दी। ये तमामन अलल्लज़ी अहसना, ये नेमत पूरा करने के लिए उस शख्स पर जो अच्छा अमल करे, यानी अच्छा अमल करने वाले के लिए बतौर इत्माम नेमत। तो हमने मूसा को किताब दी नेमत पूरा करने के लिए उस शख्स के लिए, उस शख्स के वास्ते जो अच्छा अमल करे। वो तफसीलन लिकुल्लि शैइन, और हर चीज़ की तफसील के लिए, और हिदायत है, रहमत है। लाल्लहुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम युमिनून, ताकि वो अपने रब से मिलने पर ईमान लाएं कि क़यामत होगी, आखिरत होगी, अल्लाह ताला का सामना होगा, अल्लाह ताला को हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो ये बात पूरी हो गई। एक दर्स और, एक रुकू और बाकी रह गया है, इंशाअल्लाह उसकी तकमील कल की जाएगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।